नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। मिथुन राशि वालों, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। मिथुन राशि वालों, आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं। क्यों किस्मत वाले हैं, क्यों भाग्यशाली हैं? क्योंकि ग्रहों की कुछ दशा ऐसी बन रही है जो आपकी किस्मत को चमका के रख देगी। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, ये जो वक्त है, ये सुनहरा फरवरी का जो वक्त है, ये आपकी किस्मत में बड़ी मुश्किलों से बड़े दिनों के बाद आया है। इसीलिए आप भाग्यशाली हैं। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद पूरे महीने आपको मिलता रहेगा। देवगुरु बृहस्पति बहुत ही मजबूत स्थिति में है। अपना हंस नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं दशम भाव में। आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। काम, नौकरी, व्यापार में तरक्की मिलेगी। बड़े दिनों से जो आपको इंतज़ार था कि नौकरी बदल जाए, नौकरी में कोई परिवर्तन हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, प्रमोशन हो जाए, कोई दिक्कतें थी, वो सब दूर हो जाएँगी अब। आपके काम-धंधे वैसे चलेंगे जैसे आप चाहते थे। व्यापार बढ़िया तरीके से चलेगा। नौकरी नहीं है तो नौकरी लगने के चांस बनने शुरू हो जाएँगे। काम में तरक्की होगी, व्यापार में तरक्की होगी, मुनाफ़ा बढ़ेगा, भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलेगा। परिवार के में 4 सदस्य हैं, माता-पिता, भाई-बहन जो भी लोग हैं, उनकी ज़रूरतों को आप पूरा कर पाएँगे। परिवार के सदस्यों की देख-रेख अच्छे से करेंगे। घर में कलह-कलेश नहीं होगी, बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। बड़े-बुजुर्गों की तरक्की होगी, पिता के आशीर्वाद से आपकी और तरक्की होगी। आपके पिता का बिज़नेस, पिता की नौकरी, वो भी फलेगा-फूलेगा। पति-पत्नी के बीच में प्यार बढ़ेगा, पति-पत्नी के बीच की लड़ाइयाँ खत्म हो जाएगी, सेहत बढ़िया हो जाएगी, पिता की कमाई बढ़ेगी, आप चालाकी से, बेहतरी से आगे बढ़ते हुए सफलता पाएँगे, पिता की सेवा आपके लिए शुभ रहेगी। आपके घर मेहमानों का आना-जाना होगा, लोगों से मिलना-जुलना होगा, रिश्तेदारों से अच्छी आपकी बात होगी, लोग आपको और आपके काम को याद रखेंगे। फिर देखिए, जब शुक्रदेव भी दशम भाव में चले जाएँगे 15 फरवरी के बाद, तो आपके लिए ज़बरदस्त समय हो जाएगा, क्योंकि ये क्या योग बना देंगे? ये बना देंगे मालव्य योग। ये भी पंच महापुरुष योग का एक योग होता है। तो आपका व्यवहार बहुत अच्छा, बातें बहुत अच्छी, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होगा। आप अपनी वाणी से सभी का दिल जीत लेंगे, परिवार की सभी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। आपके घर टीवी आएगा, फ्रिज आएगा, मोटरसाइकिल आएगी, गाड़ी आएगी, जो कुछ चाहिए वो आएगा। जैसी ज़रूरतें हैं वैसी ज़रूरतें पूरी हो जाएँगी। काम-काज के अच्छे मौके मिलेंगे, देश-प्रदेश में नाम और सफलता मिलेगा, व्यवसाय में सफलता, उच्च पद मिलेगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, शादी के योग बनेंगे, भाग्य उन्नति का वक़्त आ गया है। जीवन स साथी के साथ अच्छा वक़्त बिताने का, रोमांटिक वक़्त बिताने का, घूमने का, फिरने का, रोमांस करने का, ईश्वर की भक्ति करने का, सारे काम होंगे, जो जब ज़रूरत होगी वो पूरा हो जाएगा। आप अमीर बनने वाले हैं, आपकी ज़रूरतें पूरी होने वाली हैं। और उस अब मैंने एक शब्द अभी यूज़ किया था, ये अद्भुत समय है, आप भाग्यशाली होंगे, किस्मत वाले होंगे, खुशनसीब होंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद 15 तारीख के बाद एक महाशानदार वक़्त आ रहा है। ये वक़्त शायद आपके जीवन में आपको वो दे जाए जिसके लिए आप तड़फ रहे थे। शुक्र के साथ में गुरु होंगे और देखिए दशम भाव में वो मालव्य योग बनाएँगे, वो हंस योग बनाएँगे। अब आप समझ लीजिए, अ, हंस हंस क्या होता है? हंस जो है वो मोती चुगता है, यानी कि अब आपका वक़्त आ गया है, कंकड़-पत्थर नहीं, अब आप मोती चुगेंगे, यानी बढ़िया वक़्त आ गया है। मालव्य योग का निर्माण होगा, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, आपके काम बनेंगे, आपका दिमाग तेज होगा, आप लोगों को सलाह देंगे, उससे लोगों के काम बनेंगे। आप अद्भुत वक़्त देखेंगे, राजयोग देखेंगे, 2-2 राजयोग आपके फलित होंगे। दशम भाव में, वो भी दशम भाव केंद्र भाव है, शुभ भाव है, चौथे घर पर दृष्टि होगी, तो सारी चिंताएँ दूर हो जाएँगी, माता-पिता का स्वास्थ्य बढ़िया, घर में कामकाज बढ़िया, भगवान विष्णु और माँ भगवती का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है, बहुत बढ़िया तरक्की होने वाली है। रातों-रात आप शक्तिशाली, मजबूत, सफल इंसान बनने वाले हैं, महिला हो चाहे पुरुष हों। शुक्र का बेहतरीन परिणाम और गुरु का बेहतरीन परिणाम आपको मिलेगा और आपको हर तरीके की शुभता मिलेगी, पवित्रता मिलेगी, सुख-सुविधाएँ मिलेगा, भोग भी मिलेगा, विलास भी मिलेगा और ईश्वर की भक्ति भी मिलेगी। गृहस्थ जीवन का सही सदुपयोग कर पाएँगे, लंबे समय के बाद मुस्कुराएँगे। विपरीत लिंग से आकर्षण बढ़ेगा, दोस्ती यारी बढ़ेगी, मित्रता बढ़ेगी, आपके अंदर गज़ब की चुंबकीय आकर्षण होगा,
जहाँ जाएँगे लोग आपको देखेंगे। गाना आपने सुना होगा, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, तो लोग आपको मुड़ मुड़ कर देखेंगे, लोग आपकी तारीफ़ें करेंगे, आपका भाग्य बदलने वाला है। टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया में छाने वाले हैं आप नौकरी में गज़ब की सफलता पाने वाले हैं, व्यापार में गज़ब का लाभ पाने वाले हैं, मांगलिक शुभ कार्य होने वाले हैं, खुशियाँ आने वाली हैं। आप सोए हुए वक़्त को जगा देंगे। आपका मरा हुआ जो वक़्त था, जो वक़्त आपको फ़ायदा नहीं दे रहा था, वो वक़्त अब जाग उठेगा और अच्छे से जाग उठेगा। कोई परेशानी, कोई रोग, कोई ऋण, कोई ये वो फ़ालतू की जो भी चीज़ें हैं, वो सब समाप्त होती हुई नज़र आ रही हैं। सम्मान करिए देवगुरु बृहस्पति का, यानी गुरु का सम्मान करिए, मंदिर से जुड़ जाइए, धर्म से जुड़ जाइए, मालामाल हो जाएँगे। दूसरा काम क्या करना है, अपनी पत्नी का सम्मान करें, हर स्त्री का सम्मान करें, नेचर से जुड़ जाएँ। नेचर क्या है? प्रकृति, प्रकृति थोड़ा पहाड़ों-वहाड़ों पे घूमने जाएँ और ऐसी जगह पे पहाड़ों पे घूमने जाएँ, जहाँ पर घूमना भी हो जाए और कोई बढ़िया धार्मिक स्थल भी हो, जैसे ऋषिकेश हो गया, तो दोनों काम बन गए। इसके साथ-साथ आप अपने गुरु की सेवा करें। गुरु जो भी आपके पिता हैं, आपके टीचर हैं, जो भी उनकी सेवा करें, आपको बहुत-बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाएँगी। शनि जबकि अस्त अवस्था में होंगे, तो बस एक बात का ध्यान रखना है, जब हम गुरु की सेवा करेंगे, ईश्वर की भक्ति में लीन रहेंगे, अपनी कमाई का एक हिस्सा धर्म कर्म के कामों में लगाएँगे और ईमानदारी बरतेंगे, तो अस्त गुरु भी आपको कोई कठिनाई नहीं देंगे, वो भी आपको भाग्य को बढ़ाएँगे और कहीं न कहीं आपको बड़ी सफलता दिलाते चले जाएँगे। अब जानबूझ के लड़ाई झगड़ा करना, चोट-चपेट लगना, वाहन तेज़ चलाना, ये सब मत करिएगा। ये वक़्त है एक अच्छे इंसान की तरीके से जीवन जीने का। आपकी सादगी आपको बड़ा इंसान बना देगी। यकीन मानिए वक़्त बहुत बढ़िया है। अब कुछ लोगों का एक प्रश्न आएगा कि हम तो बड़े दिनों से परेशान थे, हमें क्यों नहीं कुछ मिलता? देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है ईश्वर, दूसरी चीज़ है ग्रह। अब अगर आपने पिछले जन्मों में बुरे कर्म किए हैं, तो जब तक वो बुरे कर्म खत्म नहीं होंगे, तब तक आपका शुभ समय शुरू नहीं होगा। इस बात को नोट कर लीजिए। तो बुरे वक़्त को खत्म करने की ताकत सिर्फ़ ईश्वर में है, ईश्वर की भक्ति में है। वहाँ पे सितारे आपके काम नहीं आएँगे। तो सबसे पहले जिनका बुरा वक़्त चल रहा है, एक लंबे समय से बुरा वक़्त चल रहा है और हम या हमारे और जोशी कहते हैं करोड़पति बनने वाले हो, अरबपति बनने वाले हो और पिछले 10 सालों से वो 20 सालों से कठिनाई में चल रहे हैं, तो ईश्वर से प्रार्थना करिए, नाक रगड़िए कि मेरे प्रारब्ध को कम करो। जब प्रारब्ध कम होगा, तो हो सकता है कि आपके दुःख और बढ़ जाएँ। आपको पहले 4 दुःख मिलते थे, अब 1 दिन में 8 दुःख मिले, तो भैया जल्दी खत्म करना है तो स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। तो हो सकता है आपके दुःख जल्दी-जल्दी आपको देखने को मिले। जितनी जल्दी आते जाएँगे, उतनी जल्दी खत्म होते जाएँगे, फिर सुख शुरू होगा। तो घबराइएगा नहीं, झेलना तो आप ही को है, किया आप ही ने है। तो यही मैं कहूँगा कि ईश्वर से प्रार्थना करिए कि प्रारब्ध को नष्ट करे, जो बुरा प्रारब्ध है और अच्छा प्रारब्ध शुरू हो। जब अच्छा प्रारब्ध शुरू होगा तो आप मेरे जैसे किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलेंगे, अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराएँगे और सितारों को मजबूत करेंगे, आपकी बुद्धि तेज़ हो जाएगी और आपके काम बनते चले जाएँगे। तो यही एक तरीका है इस धरती पर सफलता पाने का और ज़ुबान पर आप अपने काम करिए, अपनी बीवी का नाम लीजिए, पति का नाम लीजिए, बच्चों का नाम लीजिए, दुनिया की सब 100 बातें करिए, लेकिन हरि नाम, हरि नाम भी आपकी ज़ुबान पे होना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी, वरना सफलता के लिए तरसते रहेंगे। मेरी बातें शायद कुछ लोगों को समझ में आएँगी, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएँगी, कुछ लोग कहेंगे कि पहले तो अच्छा बोला, बाद में बुरा बोला। ये आपकी बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि आप चीज़ों को कितनी अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ, सफलता गारंटीड है। अगर 100 मिथुन राशि वालों को ढूँढेंगे, तो 100 में से 75 को सफलता मिल जाएगी, 25 ऐसे ही घूमते-फिरते नज़र आएँगे, ठन-ठन गोपाल। तो आप ये नहीं कह सकते कि सफलता नहीं मिलेगी। हो सकता है आप 50 पच उन 75 में आते हैं या 25 में आते हैं, ये आपका प्रारब्ध तय करेगा और आपके किए गए कामों की सही तरीका तय करेगा। भगवान ऐसे ही बैठे-बैठाए सबको देने लग गए, तो इस दुनिया में दुःख ही नहीं रहेगा और जब दुःख नहीं रहेगा, तो फिर भगवान भी नहीं रहेगा क्योंकि दुखी इंसान ही जानता है कष्ट क्या होता है। तो भगवान ने अपनी मर्ज़ी से आपको दुःख नहीं दिए हैं, भगवान ने आपके कर्मों का फल दिया है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमने क्या बुरा किया था। आपने अगर 10 दिन पहले भी किसी को 4 गालियाँ दी होंगी,
उसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा, लेकिन आप भूल चुके होंगे कि मैंने किसी को गाली भी दी थी। हरि ओम, नमस्कार।